हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 2 के श्लोक 25 से 31 तक का सार समझा। अब आगे सुनते हैं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि क्षत्रियों के लिए स्वर्गलोक का द्वार खोलने वाला युद्ध का अवसर धन्य है। कहते हैं कि प्रजा की हर आपत्ति से रक्षण करना ये क्षत्रिय का धर्म है और उसे हिंसा करनी पड़ती है। अगर वो शत्रु से जीतेगा तो राज्य का सुख पाएगा और अगर वीर गति पाएगा तो स्वर्गलोक पाएगा। इसलिए किसी भी स्थिति में युद्ध हितावह ही है। अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संगमं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्ते मरणादतिरिच्यते। अर्जुन ने शिव जी जो शिकारी का वेश धारण किए थे उनसे युद्ध करके वरदान में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। द्रोणाचार्य से भी आशीर्वाद प्राप्त किया था जिससे वो अपने गुरु का भी वध कर सके। अर्जुन ने नामना प्राप्त की थी। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अगर अर्जुन युद्ध का परित्याग करेगा तो अपने क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा करने बदल पाप फल प्राप्त करेगा और कीर्ति और नामना गुमा बैठेगा और इस तरह नरक लोक जाने का राजमार्ग निर्माण करेगा। और कहते हैं कि अगर अर्जुन रण मैदान छोड़ जाएगा तो लोग उसे कायर कहेंगे। वे समझाते हैं कि सम्मान पात्र मनुष्य के लिए तो अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब है। इसलिए भगवान अर्जुन को अंतिम निर्णय देते हुए कहते हैं कि वो युद्ध से पलायन न करे लेकिन युद्ध में वीर गति पाए। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्त्व सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो ऐसा न सोचे कि लोग ऐसा मानेंगे कि वो दया भाव रखकर रण क्षेत्र छोड़ रहा था, बल्कि लोग तो ऐसा सोचेंगे कि अर्जुन खुद के प्राण के भय से रण मैदान छोड़ गया। लोग उससे कायर मानेंगे और कहते हैं कि शत्रु भी कड़वे वचन कहेंगे और उसके सामर्थ्य को धिक्कारेंगे। आखिर कहते हैं कि अगर वो युद्ध में मारा जाएगा तो स्वर्ग प्राप्त होगा और जो जीतेगा तो पृथ्वी का साम्राज्य का सुख पाएगा। इसलिए कहते हैं कि दृढ़ निश्चय से खड़ा हो और युद्ध कर। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। यहाँ भगवान अर्जुन से सीधा कहते हैं कि वो कोई भी सुख दुख हानि लाभ या जय पराजय के बारे में ना सोचे और युद्ध करे, क्योंकि भगवान युद्ध चाहते थे तो उससे पाप नहीं लगेगा। कृष्ण के लिए ही सब कुछ करना ये आध्यात्मिक भावना है। अगर कृष्ण भावनामृत में समर्पित होकर कोई भी कार्य करे तो किसी का ऋणी या कृतज्ञ नहीं होते। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्जुन को लगता है कि वो युद्ध में जीतने के बाद भी राज्य सुख भोगने से अच्छा युद्ध ना करे। ये प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। कृष्ण समझाते हैं कि भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्त होने के बाद भी हम अपना व्यक्तित्व बनाए रखते हैं। तो भगवान यहाँ अर्जुन को बुद्धि ज्ञान से कर्म करने के लिए कहते हैं जिससे वो कर्म बंधन से मुक्त हो सके। जो मनुष्य भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है वो बुद्धि योग के सिद्धांत से कर्म करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है जिससे उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और उसे श्रम प्रयास किए बिना ही मुक्ति मिलती है।
आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।